बहुत छोटे बच्चे जैसे हैं तो वो कहीं गिर पड़े, कहीं कुछ हो गया, बिगड़ गया, चोट लग गई, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अब दुखी होकर के क्या करते हैं वो अपने माँ बाप के पास दौड़ेंगे, उनके पास जाएंगे। उनकी दादी ग्रैंड मदर हुई तो उसके पास दौड़ करके जाएंगे और उसके पास जाकर के रोने लगेंगे। उसके पास जाकर रोने के माने ये है कि अब दादी उसको चुपवाए, चुप करे, उसका दुख दूर करे, उससे कहे अरे कोई बात नहीं, गिर गए तो कोई बात नहीं, लो झाड़ देते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, अरे छूट जाता है, कोई दर्द नहीं होगा, ऐसे कुछ कह दिया उसको तो उसकी तकलीफ दूर हो गई। दादी ने क्या किया कि रो रहा है तो उसने अपने कमरे में से अलमारी खोली और थोड़ी सी बतासा या मिठाई कोई निकाल करके उसके हाथ पर रख दिया। तो उसने खा लिया। जैसे मुंह में खाया तो रोना बंद हो गया, खाने में लग गया उसको। तो दादी जानती है कि बच्चे को रोना कैसे बंद किया जाए, थोड़ा सा कुछ मिठाई उसके मुंह में रख दो तो रोना उसका बंद हो जाएगा। तो ये अवस्था, एक अवस्था बच्चे की ये है। चाइल्ड साइकोलॉजी में आप देखोगे कि चाइल्ड जैसे से आगे बढ़ता है उसकी साइकोलॉजी चेंज होती जाती है। अब ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, साल 2 साल के बाद उसे समझ में आ जाता है कि जब हम रोते हैं तो मिठाई मिलती है। अब उसने अपने माइंड की कंडीशनिंग उसने समझ ली कि जब जब हम चाहे गिरें, चाहे पड़ें, चाहे कुछ भी हो, रोएं तो मिठाई मिलती है। तो उसने क्या किया कि बजाय कोई अपने आप से रोने का कारण बने, रोने का कारण स्वयं बना लिया। उसे मिठाई खाने की इच्छा हुई तो करने लगा, कुछ रोने लगा। जब रोने लगा तो दादी के पास पहुंच गया, फिर मिठाई दे दी, खाने को मिल गई। वो समझ गया कि जब रो तो इस प्रकार से खाने को मिल जाता ही मिठाई, तो बार बार रोए, बार बार मिठाई मिल गई। अब देखो पहले की अपेक्षा अब ये जो है बुद्धि थोड़ी बढ़ गई तो उसकी बुद्धि में इतना विकास हो गया, तो इतनी बात समझ में आ गई। ये सब बुद्धि के विकास का कमाल है। आप देखो थोड़ा बच्चा फिर और बड़ा हुआ तो उसकी बुद्धि में ये आया कि जब जब मिठाई हमको दी जाती है तो कमरे का ताला खोला जाता है, उसके भीतर अलमारी का डब्बा खोला जाता है, तब उसमें से निकाल करके मिठाई हमें दी जाती है। तो अगर इसकी ताले की चाबी हमको अगर मिल जाए तो हम स्वयं इसको खोल लें, अपने आप ही मिठाई हम निकाल लें। तो जहां उसकी बात में इतनी बुद्धि आ गई तो अब वो जाकर के दादी के पास रोता है तो वो कहता है कि देखो जब तुम रोने लगते हो क्या मिठाई लेनी फिर तुम्हें, कहीं ना मिठाई नहीं लेंगे। ऐसा लगा दादी को कि इतना बड़ा हो गया कि मिठाई से वैराग्य हो गया है। अब मिठाई नहीं खाएगा, फिर क्या बात है, फिर क्यों रो रहे हो? तो रोते रोते फिर बड़े मुश्किल में उसने बताया कि तुम्हारी कमर में जो चाबी है वो चाबी हमें दे दो। ये चाबी तुम क्या करोगे कि हमें जब मिठाई खानी होगी तो अपने खोल लेंगे, अपने खा लेंगे, तुमसे नहीं मांगना पड़ेगा और तुम्हारे पास आकर के रोना नहीं पड़ेगा। ये किस बात का लक्षण है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे ही वही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, चाबी मिल गई, मान लो मिठाई खाने लगा। एक दिन उसने क्या किया कि एक स्क्रू ड्राइवर उठा करके ट्रांजिस्टर में जितने लगे हुए थे स्क्रू खोल खाल के धर दिए। किसी ने देख लिया कि तुमने ये क्या किया, खोल डाला इसको। कि ये देख रहे थे इसके भीतर आवाज कहां से आती है। जब बच्चे और बड़े होते हैं तो उनको ये सब जो को दिखाई देता है उसमें सब में ये जिज्ञासा होती कि सब कैसे क्यों होता है, क्यों ट्रांजिस्टर बढ़ता है, क्यों टीवी में ये पिक्चर आती हैं, क्यों ये बल्ब जलता है, क्यों पंखा घूमता है, ये सब के सब जगह क्यों क्यों करके आता है। तो बुद्धि के विकास का एक लक्षण ये है कि उसमें क्यों आने लगे। क्यों के माने क्या, जिज्ञासा। ऐसे ही अधिकांश व्यक्ति संसार में बाल बुद्धि के होते हैं। बड़ी अवस्था हो गई तो क्या,
उम्र बहुत हो गई तो क्या, उनके ऊपर जब संकट आते हैं तब भगवान का प्रसाद मानते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। उनका जहां काम बन गया, भूल गए मंदिर, भूल गए भगवान, अपने फिर लग गए उसी तरह से। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि कैसी है? हाँ? बिल्कुल बचकानी बुद्धि। धीरे धीरे करके इनकी बुद्धि बढ़ती है, भगवान की रोज पूजा करने लगते हैं, भगवान से चाहते हैं अभ्युदय प्राप्त हो, खूब धन संपत्ति प्राप्त हो, खूब परिवार हो, इसकी कामना करने लगते हैं। तो इसके माने पहले से बुद्धि का विकास जरूर हुआ, लेकिन विकास कितना हुआ अभी दिखाई देता, धन संपत्ति यही सब कुछ है। लेकिन ये सब प्राप्त हो जाने के बाद में फिर उसको जिज्ञासा होती है कि यह है परमात्मा क्या है जिसकी कृपा से ये सब प्राप्त हो गया। तो अपना सारा धन छोड़ करके अथवा परमात्मा के प्राप्त करने के लिए उस धन को प्रयोग में ला करके तमाम पुस्तकें खरीद डालेगा, तमाम संतों महात्माओं के बाद दौड़ फिरेगा, तमाम किराया खर्च कर डालेगा, तमाम दान कर डालेगा। ये सब क्यों करता है? पैसे का अपना सब सत्यानाश कर रहा है, उड़ा रहा है पैसा। किस लिए? कि उसे पता लगे कि परमात्मा क्या है। ऐसे व्यक्ति में जब जिज्ञासा प्राप्त हुई तब ऐसे व्यक्ति भी कुछ हो जाते हैं और फिर उनको वैराग्य हो जाता है। जिज्ञासा के माने वैराग्य। अभी जैसे कि आप बताए सत्वगुण के माने वैराग्य, सत्वगुण के माने जिज्ञासा। अगर उसको सत्वगुण की अधिकता हो गई तो एक और परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी और दूसरी तरफ जगत की तरफ से वैराग्य हो जाएगा। वो धन संपत्ति के संग्रह इत्यादि में नहीं लगेगा, परिवार आदि के संग्रह में नहीं लगेगा, उनकी चिंता नहीं करेगा, एकमात्र परमात्मा ही के प्राप्त में लगेगा। ये यहां तक तो जिज्ञासा की बात हुई। और एक बात और भी देखेंगे कि जब तक जिज्ञासा है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तब तक भक्त में और भगवान में दोनों में भेद बना हुआ है। जिज्ञासा तभी पूरी होती है जब भक्त और भगवान दोनों मिलकर के एक हो जाएं। और जहां ये एकता आ गई दोनों में, तहां वो ज्ञान की अवस्था आ गई। पहले तो थे भक्त और बाद में वही भक्त बन गए ज्ञानी। इसलिए चौथी अवस्था जो है वो ज्ञानी च भरतर्षभ हो, ये ज्ञानी को समझाना ज्यादा आवश्यक है। आर्त अर्थार्थी और जिज्ञास का विस्तार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आखिरकार ज्ञानी होकर के उसको क्या मिल गया, किस अवस्था को प्राप्त हो गया, इस बात को समझाने की जरूरत थी। इसलिए 17वें श्लोक में बोले तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। उन सब में जो ज्ञानी है उसमें एक बात की विशेषता है, एक भक्तिर विशिष्यते, उसकी भक्ति ऐसी है कि नित्य युक्ता, वह परमात्मा से युक्त माने जुड़ गया, एक हो गया, वो परमात्मा से एकीकृत हो गया है। ये ज्ञानी भक्ति की विशेषता है। ये विशेषता अन्य भक्तों में नहीं है। आर्त भक्त जो है वो परमात्मा से मिलकर के एक नहीं होता, अर्थार्थी भी परमात्मा से मिलकर के एक नहीं होता, जिज्ञास भी परमात्मा से मिलकर के एक नहीं होता। ज्ञान उत्पन्न हो गया कि माने उससे ये पता लगता है कि जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वही परमात्मा है, इसका नाम ज्ञान हो गया। इस ज्ञान में जहां आ गया तो अब ये भक्ति जो उसकी परमात्मा की भक्ति के माने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास था, प्रियता थी भगवान में, वो प्रियता पूरी हो गई। अब अगर छांदोग्य उपनिषद देखो, नहीं बृहदारण्यक उपनिषद देखो तो जहां याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है उसमें बात ये आती है कि सबसे अधिक प्रिय कौन है। उन्होंने फिर याज्ञवल्क्य ने प्रियता के ऊपर खूब विचार किया और तमाम वस्तुएं गिनाई। जैसे किसी किसान के पास पशु हैं, गाय बैल हैं, भैंसे हैं, तो वो प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? उनकी प्रियता उन वस्तुओं के लिए नहीं है, उनकी प्रियता अपने लिए है।
क्योंकि सब अपने लिए उपयोगी हैं, दूध देते हैं, काम करते हैं, इसलिए उपयोगी हैं और प्रिय है। याज्ञवल्क्य कहते हैं फिर कि पुत्र क्यों प्रिय है? हाँ? पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, पुत्र अपने लिए प्रिय है। पत्नी प्रिय है, क्यों प्रिय है? पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। फिर कहते हैं पति क्यों प्रिय है? कि पति पति के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। आप देखो कि सर्वत्र जो है वो हो प्रियता, आपको लगे न लगे, वस्तुतः व्यक्ति को अपना आत्मा स्वरूप आत्मा ही सर्वाधिक प्रिय है। ये सिद्ध करने के लिए कि आत्मा से प्रिय और कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है लोगों को कि शरीर बहुत प्रिय है, अपना ही शरीर बहुत प्रिय है। ये सब जितने भी प्रिय हैं अपने शरीर के लिए प्रिय हैं। मान लो भाई शरीर ही के लिए प्रिय हो, लेकिन शरीर किस लिए प्रिय है? तो आप देखते हैं कि आत्मा के लिए शरीर प्रिय है, शरीर के लिए शरीर प्रिय नहीं है। अब थोड़ा सूक्ष्मता के साथ विचार करना पड़ता है। व्यक्ति को अपने विचारों, अपनी सिद्धांत, अपनी मान्यता, अपना अहंकार में प्रेम है, लेकिन अहंकार में प्रेम क्यों है? प्रेम अपने आत्मस्वरूप के कारण से है, आत्मा के प्रेम के कारण से वहां प्रेम है। बाकी अन्यत्र जहां कहीं चाहे अहंकार में प्रेम लग रहा हो, चाहे अपनी बुद्धि में प्रेम लग रहा हो, चाहे अपने शरीर में प्रेम लग रहा हो, चाहे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति और वस्तुओं में प्रेम लग रहा हो, उन सब का अंतिम प्रयोजन, प्रेम का अंतिम लक्ष्य, अंतिम स्थान आत्मा है। आत्मा के लिए ही सब प्रिय है। इसमें देखो ऐसा लगता है कि ये वेदांत सिद्धांत बड़े स्वार्थ की बातें सिखा रहा है। प्रेम दूसरे के लिए होना चाहिए, अपने लिए थोड़े। प्रेम तभी है जब हम किसी को कुछ दें, उसकी भलाई चाहें, उसके ऊपर कृपा करें, तब उसके ऊपर प्रेम है। व्यवहार में इस प्रकार से बोलेंगे और इसी रूप में प्रेम पहचाना जाता है। अगर कोई हमारे लिए कुछ करने को तैयार है तो लगता है उसको हमसे बड़ा प्रेम है। हमारी सेवा करना चाहे, खिलाना पिलाना चाहे, कुछ देना चाहे, कुछ करना चाहे जिससे कि हमको प्रसन्नता हो, तो लगेगा कि उसको हमसे बड़ा प्रेम है। यहां तक तो लगता है ये, और जो लगता है वो सब माया है। यथार्थ बात यह है कि प्रेम वास्तव में अंततः अपने आप से ही होता है। उसी प्रेम के कारण अन्यत्र प्रेम भाषित होता है। जहां इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को आया, उसको जिज्ञासा हुई, तो उसे मालूम है कि वास्तव में वो तो अपने आत्मा से ही प्रेम है और आत्मा को ही प्राप्त करना चाहता है। और जहां व्यक्ति ने अपने आत्मा स्वरूप के प्रेम स्वरूप, अपने आत्मा स्वरूप को पहचाना, उसमें स्थित हुआ, तैसे ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जहां परमात्मा की प्राप्ति उसे हो गई तो अब भगवान बोले कि अब ये सब भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त है। अब भक्त लोग बहुत बार द्वैत की बातें बोलते रहते हैं कि भक्ति तभी होगी जब भक्त और भगवान दो हो। द्वैतवाद को लेकर के बहुत वो झगड़ा प्रसाद करते हैं और बिना द्वैत के भक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति में बहुत ज्यादा प्रियता है और भक्ति में बहुत लगन है और द्वैत भी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ये द्वैत वाली भक्ति प्रारंभिक भक्ति है। अंत में ये भक्ति अद्वैत भक्ति बन गई। ये बात यहां से गीता के इन सिद्धांतों से साफ है। यहां ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय भी किस प्रकार से हुआ है, कितने सुंदर ढंग से। ये देखो, जब भक्ति को हम तात्विक दृष्टि से देखते हैं तब मालूम होता है जिस परमात्मा में हमको कि हमारी भक्ति है, जिस परमात्मा में हमारा प्रेम है, वो परमात्मा हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। उसी में हमारा परम प्रेम है, उसी को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसी में हम स्थित रहना चाहते हैं। और जहां वो अपने स्वरूप की, अपनी स्थिति की प्राप्ति हो गई, तहां भक्ति का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। जो ज्ञान का उद्देश्य था वो पूरा हो गया।
इसलिए कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः। इसलिए ज्ञानी, अब ज्ञानी बोलो तब आप बोल दो कि व्यक्ति विशेष, और ज्ञान, जिसका ज्ञान वो परमात्मा, और दोनों एक हो गए। ज्ञानी और परमात्मा दोनों एक हो गए। तो दोनों एक कब होंगे? जब ज्ञानी स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया, तब ज्ञानी किसे कहो? अब तो वो परमात्मा ही शेष रहा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी और भक्त, या भक्त और परमात्मा जहां दोनों एक हो गए तो वो ज्ञानी भक्त हो गया और पूर्णता प्राप्त हो गई। अब ये बताते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। अब वो ज्ञानी प्रिय है। अत्यर्थम, अत्यर्थम माने कि बीच में कोई व्यवधान नहीं, हमारे और ज्ञानी के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं। अहम सच म प्रियः, और मैं भी उसको बहुत प्रिय हूं। ज्ञानी भक्त को जैसे परमात्मा परम प्रिय है, ऐसे ही परमात्मा को वो ज्ञानी भक्त परम प्रिय है। क्यों परम प्रिय है? क्योंकि दोनों के बीच में कहीं कोई विभाजक रेखा नहीं है, इसलिए परम प्रिय है। भक्ति की भाषा में बोल दिए कि भक्त को भगवान प्रिय है, भगवान को भक्त प्रिय है, ये तो भक्ति की भाषा हुई। ज्ञान की भाषा में क्या हुआ कि जो परब्रह्म परमात्मा था, जो भगवान था, वो अपना वास्तविक स्वरूप है। उसमें जिस आत्मा में परम प्रेम था, उसी परम प्रेम में वो स्थित हो गया, उसी को उसे प्राप्त हो गई। ये ज्ञान की भाषा हो गई। और बात दोनों एक ही है, दो अलग अलग बातें नहीं है। एक को एक प्रकार से बोल दिया, दूसरे को दूसरे प्रकार से बोल दिया, ऐसी स्थिति हो गई। अत्यर्थ को फिर देखो जरा सावधानी पूर्वक। अत्यर्थ शब्द है, कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम। अहम, ज्ञानी को मैं अत्यर्थ प्रिय हूं। अति के माने है अतिक्रमण करके, अर्थ के माने है, अर्थ के माने पंचमहाभूत, अर्थ के माने है पंचकोश, अर्थ के माने है माया, अर्थ के माने है प्रकृति। ये है बीच में कोई नहीं रह गए। हमारे और परमात्मा के बीच में पंचकोश नहीं रह गए। हम और परमात्मा एक हो गए। हमारे और परमात्मा के बीच में पंचमहाभूत नहीं रह गए। पांच भौतिक जितनी भी सृष्टि है वो सब एक किनारे हो गए, हम और परमात्मा एक हो गए। हमारे और परमात्मा के बीच में माया नहीं रह गई। जैसे परमात्मा मायातीत है, हम भी मायातीत हो गए और दोनों एक हो गए, माया किनारे हो गई। तो ये इस प्रकार से जो है ये अत्यर्थम के माने ये अत्यंतम नहीं है ये। अत्यंतम प्रिय, वैसे बोला जाता है कि बड़ा ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो अत्यंत प्रिय के माने बहुत प्रिय है, इस अर्थ में होगा। अत्यर्थम प्रिय के माने यह है कि जिसके बीच में व्यवधान में कुछ भी नहीं है। जैसे आर्त है, तो आर्त व्यक्ति को तो जब दुखी होगा तो उसका दुख बीच में है, उसकी समस्या बीच में खड़ी हुई है। परमात्मा से चाहता है कि हमारी समस्या हल हो जाए, वो परमात्मा तो नहीं चाहता, ये चाहता है कि परमात्मा हमारी समस्या को हल कर दे। तब देखो ये अत्यर्थ प्रेम नहीं हुआ परमात्मा का, बीच में समस्या खड़ी हुई। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा से धन चाहता है, इंद्रिय भोग विषय भोग चाहता है, वस्तुएं चाहता है, तो वो बीच में खड़ी हुई है, भक्ति के और भगवान के दोनों के बीच में। तो ये फिर अत्यर्थ नहीं हुआ, व्यवधान हो गया उनके कारण से। जब तक बुद्धि भी बीच में खड़ी हुई है, अहंकार भी बीच में खड़ा हुआ है, तब तक दोनों में एकता नहीं हुई, अत्यर्थ नहीं हुआ। जब ये भी एक किनारे हो जाएं, तो फिर देखो कि आत्मा परमात्मा एक ही हैं। फिर वो जो भक्ति हुई वो हो ज्ञानी की भक्ति है।
माने अभेद भक्ति जो है वो हो ज्ञान की भक्ति है। अभेद भक्ति सर्वोत्कृष्ट भक्ति है और अभेद के माने है ज्ञान की अवस्था। ये यहां पर दिखा दिया है। इसलिए भक्तों को भी एक प्रकार से संदेश है। भगवान का ये कहना है कि भेद है तब तक भेद है, लेकिन लक्ष्य ये रखो कि अंत में ये भेद समाप्त हो जाए। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा से चाहता है कि हमको धन संपत्ति प्राप्त हो जाए या हमारी समस्याएं हल हो जाएं, हमारी विपत्ति दूर हो जाए, तो व्यक्ति को अधिक प्रिय क्या है? उसे परमात्मा तो प्रिय नहीं है। परमात्मा को तो साधन बनाया और लक्ष्य उसका हुआ धन, जिसे को प्राप्त करना चाहता है। तो प्रीति हुई धन में, परमात्मा में प्रीति हुई नहीं। तो ये प्रीति ज्ञान की प्रीति नहीं है, ये अज्ञानी व्यक्ति की प्रीति है। वो अज्ञान में समझ रहा है कि धन संपत्ति इंद्रिय भोग ये सुख देने वाले हैं। तो ये अज्ञानी की प्रीति हुई भगवान। जब व्यक्ति को समझ में आता जहां कहीं भी हमें सुख लग रहा है वो सब झूठा है, वास्तव में सुख स्वरूप तो आत्मा है, परमात्मा है, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप समझ करके परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है और अंत में उसी को प्राप्त कर लेता है। तो उसका समझदारी का भक्ति है, ज्ञानी की भक्ति है। ज्ञानवान की जब जानता है कि परमात्मा ही एकमात्र समस्त आनंद का स्रोत, एकमात्र परमात्मा तो वही मिलना चाहिए, और इससे ज्यादा समझदारी की बात क्या हो सकती? सद्बुद्धि की बात आ गई। इसलिए ये ज्ञानी भक्त हो गया। तो बोले कि ये ज्ञानी भक्त जो है परमात्मा से एक है। और ये भी कह सकते हैं दोनों तरफ से कि भक्त को परमात्मा सबसे अधिक प्रिय है और परमात्मा को ये ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय है। ये तो एक बोलने का तरीका हुआ। अन्यथा अगर ये कहो ज्ञानी की पहुंच करके यहाँ एक आकार हो गया, तो अब ज्ञानी शब्द को पकड़े रहो तो ये कहो कि परमात्मा को ज्ञानी भक्ति बहुत प्रिय है, और ज्ञानी शब्द को पकड़े रहो तो कहो ज्ञानी को ये परमात्मा बहुत प्रिय है। लेकिन है तो दोनों एक ही। ये केवल शाब्दिक भेद रह गया, अंत में भेद सब समाप्त है। तो भी बोलने के लिए इतना भेद बोले। अगला श्लोक देखिए। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्वे वैते, उदार के माने श्रेष्ठ है। ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, उदार हैं। और ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। अब देखो, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञानी और परमात्मा दोनों एक हो गए। ऐसे नहीं कि परमात्मा अलग है और परमात्मा का आत्मा ज्ञानी है। कोई दूसरी दस थोड़े होगी। परमात्मा स्वयं परमात्मा है और ज्ञानी व्यक्ति भी स्वयं परमात्मा है। वहां जाकर के दोनों एक हो गए। तो ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्। और उदारा सर्वे वैते, सर्वे वैते मैंने चार प्रकार के भक्त बताए, चारों प्रकार के उदार हैं। जब चारों प्रकार के उदार हैं तो ज्ञानी भक्त का क्या हुआ? वो भी उदार है। तो आप इतनी ज्ञानी भक्त की जब उदार सभी हैं तो आप ज्ञानी की इतनी ज्यादा प्रशंसा आप क्यों कर रहे हैं? कि उसकी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, उदार होने के साथ साथ उसकी एक बात और भी है कि हम में और उसमें अब कोई भेद नहीं रह गया, दोनों एक हो गए हैं। ये उसकी विशेषता है, इसलिए उसको जो है ये है। अब आप देखोगे कि रामचरितमानस में कल जहां उदाहरण आपको बता रहे थे उसी में के अनुसार फिर देखो, वहां ये भी बात तुलसीदास जी ने कही, ज्ञानी भक्ति की विशेषता मानी वहां पर भी। बोले कि राम भगत जग चार प्रकारा, चारों सुकृति अनघ उदारा। तुलसीदास जी के शब्द देखो, मिलाओ गीता के शब्दों से। चारों सुकृति, सुकृति शब्द आया कि नहीं 16वें श्लोक में? वही सुकृति है। अनघ माने, सुकृति के माने क्या है? अनघ, निष्पाप।
उदारा, ये चारों उदार है। अब जो श्लोक देख रहे हैं उसमें उदार शब्द आया कि नहीं आया? हाँ, ये चारों उदार हैं। चहूं चतुर कहूं नाम अधारा, और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये क्या हुआ? हाँ? तो मैंने इन श्लोकों का अनुवाद हो गया ना पूरा पूरा, सब इस प्रकार देखोगे तो वही समझा दिया तो तुलसीदास जी ने भी कि ज्ञानी भक्त जो है परमात्मा को विशेष प्रिय है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये इनको सबको साधना का स्रोत क्या है, क्या साधना करते हैं? कई चारों को नाम प्रिय है, भगवान का नाम जपे रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं। तो परमात्मा का नाम लिए रहो, उसका स्मरण किए रहो, इसी से ये सब अंततः ज्ञान तक पहुंच जाओगे। ये सब जितनी भी सीढ़ियां हैं सबको पार करते हुए परमात्मा तक पहुंचने के लिए नाम का सहारा लो। तो ये तो लेकिन अब ये जो है यहां पर इस श्लोक को फिर देखो कि उदारा सर्व एवैते। उदार किसको कहते हैं? हाँ? उदार संस्कृत में एक तो है कृपण और एक है उदार। हाँ? कृपण शब्द तो देखा आपने अद्वैत प्रकरण में, मांडुक्य कारिका में कृपण शब्द आया कि कृपण व्यक्ति कौन है? उपासक तक कृपण है, उपासना करने वाले भी कृपण है। जब अद्वैत भाव आवे तब कृपणता दूर हो। तो वहां वो कृपण शब्द का अर्थ बहुत विस्तार से देख चुके। कृपणता के माने है संकीर्णता, जहां अल्पता है, जहां कमी है, वही कृपणता है। अब कृपणता का उल्टा क्या है? पूर्णता किस बात में है? जो कृपण न हो, उदार हो। तो यहां उदारता और कृपणता कोई पैसे के अर्थ में नहीं है कि बड़ा कृपण है तो पैसा खर्च नहीं करता, बड़ा उदार है तो खूब पैसा लुटा रहा है। हाँ? इस अर्थ में ये शब्द नहीं है। इनको व्यापक अर्थ में देखो। जैसे कृपण शब्द भी वहां देखा व्यापक अर्थ में कि जब तक व्यक्ति के मन में संकीर्णता है, कल अल्पता लगती रहती है, तब तक वो कृपण है। जब तक अल्पता लगती रहेगी, कमी लगती रहेगी अपने अंदर, तब तक कोई न कोई कामना बनी रहेगी। जब तक कामना बनी रही तो काम्य पदार्थ के अधीन बना रहेगा, उसको पूर्णता नहीं आएगी, संतोष तृप्ति नहीं होगी। लेकिन जहां कृपणता दूर हो गई, तहां वो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, पूर्ण है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। और उस कृपणता के साथ में अब तो हो गया, अब उदार हो गया। तो यहां उदार के माने है श्रेष्ठता का अर्थ है कि चारों उदार हैं, चारों ही श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन उनमें फिर कहते हैं श्रेष्ठ तो सब हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो हमारा आत्मा ही है। तो जब परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञानी परमात्मा स्वरूप हो गया, तो उस ज्ञानी से श्रेष्ठ और कौन है? उससे ज्यादा उदार कौन होगा? तो बोले अब उससे उदार कोई दूसरा नहीं, उससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं। अब ऐसे नहीं है कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हो गया तो उस सर्वश्रेष्ठता के आगे भी और कुछ हो। सर्वश्रेष्ठ के माने ही क्या? उसके आगे और कुछ नहीं। सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा है, परमात्मा से आगे कुछ नहीं। तो परमात्मा के आगे कुछ नहीं, तो ज्ञानी भी जब परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाए तभी तो सर्वश्रेष्ठ हुआ, तभी तो उसमें पूर्णता आई। जब उसमें पूर्णता आई तो फिर उसको जो है वो हो उदार कहेंगे। अब उसमें कृपणता नहीं रह गई। एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में कालिदास नाम के कवि हो गए संस्कृत के। कालिदास के समकालीन एक कवि थे, उनका नाम था दंडी कवि। उन्होंने बड़ा काव्य रचना की, बड़ी सुंदर काव्य रचना की। दोनों में आपस में ये हुआ, कहा सुनी हुई कि इन दोनों में हम दोनों बड़े महान कवि माने जाते हैं कि हाँ, लेकिन ये तो निर्णय हो कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कौन बड़ा कवि है। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग शैली थी, अपना अलग अलग रचना कार्य था।
एक दृष्टि से देखो तो दंडी बड़ा श्रेष्ठ था, दूसरी दृष्टि से देखो तो कालिदास बड़ा श्रेष्ठ था। जैसे कभी कभी आपने पढ़ा होगा अपने बचपन में कि सूरदास श्रेष्ठ कवि हैं कि तुलसीदास श्रेष्ठ कवि हैं। तो सूरदास की काव्य की श्रेष्ठता अपने ढंग की है, तुलसीदास जी के काव्य की श्रेष्ठता अपने ढंग की है। इसी प्रकार से उस समय दोनों के बीच में बात थी कि कालिदास श्रेष्ठ कवि हैं कि दंडी श्रेष्ठ कवि हैं। तो कहा कि अब जो इन दोनों कवियों से अधिक ज्ञानी हो, अधिक श्रेष्ठ, तो ऐसे थोड़ी श्रेष्ठता हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो फैसला हो तो कहाँ चलें? तो स्वयं सरस्वती जी के पास गए। जिस सरस्वती ने इन दोनों को कवि बना दिया था उस सरस्वती के पास गए और उससे हाथ जोड़ करके संशया, अगर इसमें जरा भी संशय की बात नहीं है कि श्रेष्ठ कवि तो दंडी ही कवि है, दंडी ही कवि है। तो कालिदास को गुस्सा आ गया, कह फिर हमका कवि ही नहीं है। उसमें तो वो कह दिया कवि तो एकमात्र दंडी ही है। तो इसके माने कालिदास कवि है ही नहीं। सरस्वती ने इस प्रकार से बोल दिया। तो सरस्वती ने फिर कालिदास की तरफ देखा और बोला कि देखो कालिदास, तुम तो हमारी आत्मा ही हो, तुम तो हमारे स्वरूप ही हो। अब बताओ दो में कौन सा श्रेष्ठ कवि है? जब सर्वश्रेष्ठ कवि दंडी को कह दिया तो उसके बाद में भी और श्रेष्ठता की बात क्या रह गई? ये रह गई कि सरस्वती में और कालिदास में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। कालिदास सरस्वती स्वरूप है, सरस्वती सिद्ध है। समझ, ऐसे ही संसार में श्रेष्ठ पुरुष तो एक से एक हैं। बड़ा श्रेष्ठ महान व्यक्ति, बड़ा महान व्यक्ति है, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, लेकिन उन सब में महान सभी महान हैं। तो सबसे महान कौन है? कि जो परमात्मा के साथ एकीकृत हो गया, परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया, उससे महान भला और दूसरा कौन है? इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ये अवस्था प्राप्त हो जाए। ज्ञानी तो हमारा आत्मा ही है। अब इसमें एक सूचना, एक बात की और भी है। सबसे अंत में जो भक्त में और भगवान में, ये जिज्ञासु में और परमात्मा के बीच में बाधक रेखा है, वो है अहंकार की। जब तक ज्ञानी का अहंकार है तब तक वो परमात्मा से मिलकर के एक नहीं होता। जब उसका अहंकार मिटे तो वो ज्ञानी या भक्त परमात्मा से एक हो जाएगा। यह वेदांत का अंतिम सूत्र है और इसे खूब अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। सभी शास्त्रों में सभी संतों ने इस बात को स्वीकार किया। रमण महर्षि के सद्दर्शन में तो इसके बाद की सारी पुस्तकें इसके ऊपर है कि सारी समस्या अहंकार की है। अहंकार यदि नष्ट हो, समाप्त हो, तो परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त हो गया, ज्ञानी हो गया, भक्त हो गया, मुक्त हो गया, संसार से निवृत्त हो गया, कुछ भी कह लो उसको। लेकिन अहंकार रह गया तो कुछ नहीं हुआ। बस समस्या ये। अहंकार के माने केवल घमंड नहीं है, घमंड भी अहंकार के कारण आ जाता है। अहंकार के माने है इंडिविजुअल सेल्फ एग्जिस्टेंस, परमात्मा से पृथक हमारी अपनी अलग सत्ता है।
इस प्रकार की अपनी वैयक्तिक सत्ता को स्वीकार करके उसी पर आश्रित रहना, निर्भर रहना अहंकार है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं दूसरे व्यक्तियों से भिन्न हूं, अन्य व्यक्ति मुझसे भिन्न हैं, इस प्रकार की बुद्धि लेकर के बैठना ये जो है अहंकार है। अहम करोति साहंकारः, जहां अहम अहम होता है अपने भीतर, देखो कोई अहम अहम बोलता रहता नहीं, मैं हूं, मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, अहम अहम बार बार इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। वेदांत में जब विचार करते हैं तब ये कहा जाता है कि देखो मन की वृत्तियां तो अनेक प्रकार की, घट वृत्ति आवे, पट वृत्ति आवे, मनुष्याकार वृत्ति, पर्वताकार वृत्ति, नाना प्रकार की वृत्तियां आएंगी, लेकिन उन सब वृत्तियों के साथ में एक अहम की वृत्ति, अहम अहम अहम, बार बार वही वृत्ति उत्पन्न होती रहती। मैं घट को जानता हूं, मैं पट को जानता हूं, मैं पर्वत को जानता हूं, मैं सूर्य को जानता हूं, मैं चंद्र को जानता हूं, तो सूर्य चंद्र और घटपट की इनकी वृत्तियां तो बदल गई, लेकिन मैं की वृत्ति का क्या हुआ? हाँ, वो सब में कॉमन फैक्टर होकर के सब जगह विद्यमान है। मैं की वृत्ति लीन होती है तो दोबारा मैं ही रूप में उत्पन्न होती है, फिर लीन होती है, फिर उत्पन्न होती है, लेकिन ये मैं का रूप धारण किए रहती है। ये जो मैं की वृत्ति है यही ऐसी समस्या है जिसके कारण व्यक्ति में और परमात्मा में भेद है। अगर मैं न हो तो फिर आत्मा में परमात्मा में कोई भेद नहीं, व्यक्ति में परमात्मा में कोई भेद नहीं। बस अब ये अहंकार कैसे दूर हो, तो ये बात भी ये है कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो, विचार करे, तो देखे कि शरीर में नहीं हो सकता, प्राण मन बुद्धि नहीं हो सकता, ये अहंकार भी नित्य नहीं है, अहंकार भी एक मानसिक वृत्ति है जो कभी जागृतावस्था में, स्वप्नावस्था में होती है, सुषुप्तावस्था में नहीं होती। इसके माने ये अहंकार सदा नहीं रहता, अहंकार की वृत्ति सदा नहीं रहती, लेकिन मैं तो सदा रहता हूं, इसके माने ये अहंकार मैं नहीं हूं। ऐसे करके विचार करे तो उसमें वेदांत में इसकी युक्तियां हैं, कैसे हम अहंकार से कैसे छुटकारा प्राप्त करते हैं, अपने आप को अहंकार से कैसे अलग कर पाते हैं, उसकी युक्तियां बताएं। रमण महर्षि कहते हैं इस अहंकार से बचने का उपाय यह है कि आप ये देखो कि अहंकार की उत्पत्ति कहां से होती है, अहंकार की वृत्ति कहां से आती है और कहां विलीन हो जाती है। पहले देखो अहंकार की वृत्ति सदा नहीं रहती है, उत्पन्न होती है, लीन भी होती है। जागृतावस्था में तो सदा बनी रहती है, लेकिन जब तीनों अवस्थाओं को विचार करोगे तब देखोगे कि तीनों अवस्थाओं में अहंकार की वृत्ति नहीं रहती, इसके माने कहीं चली जाती है और फिर उत्पन्न हो जाती है। तो कहां जाती है, कहां से उत्पन्न होती है? इस प्रकार से अहंकार की वृत्ति के ऊपर विचार कर। अगर ऐसा विचार करोगे तो आप देखोगे कि जहां से अहंकार उत्पत्ति होती है उस तत्व तक आप पहुंच जाओगे, और वही तत्व आत्मा है। तो अहंकार को पार करके आत्मा तक पहुंचने का उपाय यह है कि अहंकार की उत्पत्ति स्रोत स्थल को आप देखो, खोजो, तब आत्मा तक इस प्रकार से पहुंचा दिया। भक्त लोग भगवान का स्मरण करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, एक परमात्मा याद रह गया। भक्तों को जब परमात्मा ही एकमात्र याद रह गया और वो अपनी एंटिटी भूल गए, तो क्या हुआ? परमात्मा भाव भी एक हो गए, अहंकार उनका समाप्त हो गया। चाहे कोई भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे और कोई साधना किसी प्रकार का कर रहा हो, चाहे किसी प्रकार को, जब तक इस अहंकार को पार नहीं करता किसी भी प्रकार से, कोई भी युक्ति से, तब तक परमात्मा की न प्राप्ति है न शांति विश्राम है। और जो परम पद प्राप्त करने के लिए कहा जाता है वो तब तक प्राप्त नहीं होगा। दूसरी पंक्ति में बोलते हैं मामेव अनुत्तमाम गतिम, मैं ही उसकी सर्वोत्तम गति हूं। अंतिम गति क्या है? लास्ट एबोर्ड, लास्ट स्थान, अंतिम स्थान जहां पर हमें पहुंच करके विश्राम प्राप्त होना है, वो एकमात्र आत्मा ही है, परमात्मा ही है, वही विश्राम होना है।
इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। और व्यवहारिक जीवन में जो समस्या है वो बस इसी अहंकार की है। यदि आत्मभाव में परमात्मा भाव के तो उसको कहीं कोई समस्या ही नहीं। समस्या कब तक? जब तक अहंकार। अहंकार की क्या समस्या? अगर मान लो दो व्यक्ति अहंकारी हों तो क्या होगा? सिवाय दोनों के टकराव के और क्या होगा? अहंकार का स्वभाव है कि दूसरे के अहंकार से टकराए। दो अहंकार एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। दो अहंकारों में एक दूसरे से साम्य नहीं हो सकता, मेल जोल नहीं होता, फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। अहंकार सदा ही दूसरे अहंकार को शत्रु के रूप में देखता है, बैर भाव के रूप में देखता है, विरोध भाव से देखता है। दो व्यक्तियों में अगर आपस में रैपर्ट नहीं है, आपस में एक दूसरे से समझ नहीं है, आपस में एक दूसरे की बात को नहीं ध्यान देते, समझने की कोशिश नहीं करते, तो उसका कारण क्या है? अहंकार। बस कभी कभी मध्यस्थता की जाती है तो क्यों की जाती है? कि दोनों के अहंकार को समन करके दोनों को समझाएं, भाई तुम अहंकार ये न करो, तुम अहंकार ये न करो। तो दोनों का अहंकारों को दूर करके एक मध्यस्थ बन बैठा, दूसरों के बीच में मेल मिलाप करा दिया। तो मेल मिलाप तभी होगा जब वे अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार हो। यदि अहंकार को नहीं छोड़ने को तैयार तो मेल मिलाप कराते रहो, तुम चाहे 1000 बातें कहो, कुछ भी दे दो, कुछ भी कर दो, मेल मिलाप होने का कोई सवाल ही नहीं। दो व्यक्तियों में से यदि एक का अहंकार प्रबल हो, दूसरा का अहंकार कम हो, तो भी कहीं किसी स्थिति पर किसी प्रकार से मिलजुल हो जाए। यदि दोनों अहंकार प्रचंड हो तो फिर आखिर में कहीं मिलने के लिए संभावना ही नहीं है। और अगर दोनों में से किसी में एक में अहंकार ना हो तो विरोध किस बात का? किस फैसले की जरूरत है? किस कहा सुनने की जरूरत है? लेकिन अहंकार में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अपने आप को जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई के माने क्या है? अहंकार तो होना ही चाहिए, अहंकार ही तो हमारा गौरव है। यदि अहंकार नहीं रह गया तो हमारा गौरव ही क्या रह गया, हमारा स्थान ही क्या रह गया, हमारा महत्व ही क्या रह गया। ये जस्टिफिकेशन अहंकार का है, ये इसका दोष है। यद्यपि अहंकार कुछ नहीं है, खोखला, निरर्थक, प्रतीति मात्र, भ्रांति मात्र, प्रतिबिंब मात्र, तो भी ये अपने आप को जस्टिफाई करता हम ही सब कुछ है। इन श्लोकों में आप देखोगे इस अहंकार को जो है, ये अहंकार ही माया है। इसलिए इतनी बात बताई कि देखो माया अपरतक ज्ञान, माया ने उनके ज्ञान को अपहृत कर लिया है। वो माया क्या थी जो दोनों के बीच में व्यवधान डाले हुए है? ये अहंकार ही माया है, अहंकार ही अविद्या है, अहंकार ही संसार बंधन है, अहंकार ही नरक है। सारी समस्याएं इसी के साथ। एक जगह एक संत का कहना है, ये है गौरवम नरक रौरवम। आप कहते हो कि हम अपने गौरव की रक्षा तो हमें करनी ही पड़ेगी। अरे तुम गौरव की क्या रक्षा कर रहे हो? अपने नरक की रक्षा कर रहे हो। रौरव नरक की रक्षा कर रहे हो। इसलिए देखो कि ये जो है, ये है जो अनुत्तमाम गतिम परमात्मा की इसमें बाधक यही अहंकार है। उदारा सर्वेति ज्ञानी तो आत्मैव विमितम। ज्ञानी में और परमात्मा में जो एकत्व तो है, दोनों एक ही हैं। भगवान कहते वो मेरी ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। और ज्ञानी के लिए वही मैं सर्वोत्तम गति हूं। यह है आस्थिता सही युक्तात्मा। वो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो हमारे आत्मस्वरूप में ही अवस्थित रहता है। आस्थिता के माने वही रिसाइडिंग देयर। उसका वास स्थल अब कहां है? अज्ञानी व्यक्ति का वास स्थल शरीर में होता है, पुत्र आदि में होता है, धन आदि में होता है, वहीं उसका वास होता है।
अज्ञानी व्यक्ति का अपने अहंकार में वास होता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का यहां कहीं वास नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति का वास सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की गोद में, बस वही अपना स्वरूप, वही अपनी सत्ता, वही उसका वास। आस्थिता सही युक्तात्मा, इस प्रकार की युक्तात्मा होकर के मैंने अपने आत्मा स्वरूप से मेरे साथ जुड़ करके एक ही भाव को प्राप्त होकर के, और फिर वो हो उसी भाव में, परमात्मा भाव में ही रहता है। स्वामी जी ने एक जगह लिखा कि उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी रहे, उनके गुरु स्वामी तपोवन जी महाराज रहे। उनके प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते समय एक बार कहा कि स्वामी शिवानंद जी से दीक्षा उन्हीं से ली थी सन्यास की। उनसे कहते हैं उनके जीवन में हमने ये देखा कि परमात्म भाव में कैसे रहा जाता है और परमात्म भाव में रह करके कार्य कैसे किया जाता है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं। हाँ, स्वामी शिवानंद जी महाराज, उनके पास रहे स्वामी जी, उनके पास रहे, वो दिन रात सेवा कार्य में लगे रहे। हाँ, गरीबों की सेवा, दवा दो, उनके आंखें इलाज करो, ये करो वो करो, खिलाओ पिलाओ, सब जिसको जहां जो जरूरत है उसकी सेवा में लगे हुए हैं। और वो भी सेवा, भजन कीर्तन भी करवा रहे हैं, ज्ञान भी बांट रहे हैं, पुस्तकें भी लिख रहे हैं, ये सब आश्रम तमाम व्यवस्था, क्या सेवा ही सेवा। स्वामी शिवानंद जी का जो है वो स्लोगन है सेवा, सारा जीवन सेवा में, परोपकार के लिए, और कोई काम नहीं, अपना कुछ अस्तित्व नहीं, अपनी कोई जरूरत नहीं, अपनी कोई कामना नहीं, बस सेवा ही सेवा करना है। और सेवा के पीछे ये नहीं कि सेवा करने के बाद हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बस सेवा ही सेवा करना है, उसके बदले में चाहना कुछ नहीं। इस प्रकार की स्थिति उनकी है। तो कहते हैं कि ये क्या है, ये ब्रह्म भाव, परमात्म भाव में रह करके, कैसे परमात्म भाव रह करके व्यक्ति शांत संतुलित होगा। आस्थिता युक्त आत्मा, वो परमात्म भाव में युक्त होकर के स्थित कैसे रहता है। ऐसे संतों को आप देखो तब पता लगेगा कि ऐसे होते हैं आस्थिता युक्त आत्मा। और फिर जब उस भाव में रहते हैं तो फिर करते क्या हैं, कार्य उनका क्या होता है। उनका कार्य केवल एक यही है कि परोपकाराय सताम विभूतया, सत्पुरुषों का कार्य एकमात्र यही है कि बस परोपकार में ही लगे रहो। सोचो, दिमाग से लगाओ कि कहां किसको क्या जरूरत है, क्या कर सकते हैं। वही ऋषिकेश स्थान था जहां पर कि तमाम संत महात्मा रहते थे, साधना करते थे, ज्ञानी भी थे, तमाम थे। लेकिन शिवानंद जी महाराज जब वहां आए तो उन्होंने एक नया कार्य शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया। जितने महात्मा थे, तीर्थयात्री थे, गांव के रहने वाले थे, गरीब आदमी थे, जो भी मिला, जो भी सामने पड़ा, सबकी सेवा में लग गए। तो वो सब महात्मा कहें कि देखो सन्यासी बने घूमते हैं और ऐसे लगे रहते हैं सबकी सेवा में। हाँ? तो पहले तो सन्यासियों ने सबने इनका जो है विरोध किया। विरोध माने अच्छा नहीं माना कि ये क्या सन्यासी फन्यासी, तो तमाम काम में दिन भर लगे रहते हैं, जिसके देखो तो उसकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कोई सन्यासी होता है? सन्यासी तो वो जो अपने आसन के ऊपर बैठा रहा और दुनिया भर आकर के उसकी सेवा करे, प्रणाम करे, उसको सन्यासी कहते हैं। ये धारणा थी। शिवानंद जी ने क्या किया कि वो सब, कोई प्रणाम करे ना करे, उनको सबकी सेवा करनी है। बस ये जो है स्वामी जी ने जो है अपने संस्मरण देखो, स्वामी जी के जगह जगह जहाँ छपते रहते हैं, तपोवन प्रसाद वगैरह में, पुस्तकों में देखो तो ये इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। उन्होंने सबसे पहला जो ज्ञान यज्ञ उनका हुआ पूना में हुआ, तो उसमें जो पूना में जो कुछ उनके प्रवचन हुए, तो एक दो दिन के बाद में लोगों ने देखा, ये तो बड़ी काम की बातें हैं। तो कुछ लोगों ने शॉर्ट हैंड में लिखना शुरू कर दिया और लिख करके प्रवचन का समाप्त हो गया तो शॉर्ट हैंड को फिर उन्होंने उसे बैठ करके टाइपराइटर पर टाइप किया, उसे टाइप करके उसको स्वामी जी को दिखाया। स्वामी जी ने उसको करेक्शन किया। उसका इस प्रकार से एडिटिंग हो गई। एडिटिंग हो के बाद तुरंत प्रेस में चला गया और प्रेस में जाकर के छप करके दूसरे दिन लोगों को, पहले दिन जो आपने प्रवचन सुना था उसका प्रवचन का शॉर्ट रूप आपके पास आ गया और वो बांट दिया जाता था। वो जो बांटा जाता था इस प्रकार से, उसके ऊपर एक लिखे रहती थी 3 पंक्तियां
उसमें लिखा रहता था स्वामी चिन्मयानंद का समस्त कार्य, समस्त सेवा कार्य श्रुतियों को समर्पित है, श्रुतियों को समर्पित है। जिन श्रुतियों ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करके ये ज्ञान दिया। फिर लिखा कि चिन्मयानंद का समस्त कार्य तपोवन जी महाराज के चरणों में समर्पित है, जिन्होंने श्रुतियों का ये ज्ञान हमको दिया। उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये समस्त सेवा कार्य हमारा जितना जो कार्य हम कर रहे हैं वो स्वामी शिवानंद जी को समर्पित है, जिन्होंने हमको ब्रह्म भाव में रह करके और ब्रह्म के लिए ही कार्य कैसे किया जाता है ये सिखाया, दिखा दिया, स्वयं अपने जीवन से करके दिखा दिया। शाब्दिक नहीं बताया, प्रामाणिक रूप में करके दिखा दिया। ये रूप तो अभी इन सब में ये सब जो बातें जितनी भी हैं, जब तक श्रद्धा नहीं होगी व्यक्ति में तब तक ये न समझ में आएगा न व्यक्ति करेगा। जिसकी जहां श्रद्धा होती है वहीं उसकी बुद्धि अटकी रहती है। जिसकी श्रद्धा पैसे में होगी तो कहेगा मैं पैसे वाला, मेरे समान कौन है, तो उसकी श्रद्धा कहां है? पैसे में। शरीर में बल होगा तो कहे मैं सबसे शक्तिमान, इतनी ताकत मेरे शरीर में, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो उसकी श्रद्धा कहां है? शरीर में ही, अपने बल में। इसी प्रकार जब परमात्मा में श्रद्धा जिस व्यक्ति की होगी तब वो फिर इस प्रकार से देखेगा, ये सब बातों को समझने की कोशिश करेगा, तब वहां स्थित हो सकता है। बस कहने का तात्पर्य यह है कि ये अहंकार जो है बीच में बाधक है, यही माया है। इस माया से छुटकारा जब व्यक्ति पाएगा तब परमात्मा में एकत्व भाव प्राप्त हो। और परमात्मा में एकत्व भाव मैंने परमात्मामय हो जाना। जैसे परमात्मा रहता है तैसे रहे, और जैसे परमात्मा व्यवहार कार्य करता है तैसे कार्य करे। परमात्मा की कामना क्या है बताओ? परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा कुछ नहीं चाहता, वो पूर्ण है, वो क्या चाह सकता है? चाह ही नहीं सकता कुछ। तो जो परमात्मा भाव में स्थित हो वो भी कुछ नहीं चाहेगा, सीधी सी बात ये। परमात्मा करता क्या है? जैसे चौथे अध्याय में भगवान ने बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, बताए जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। यही भगवान का काम है। इसलिए वो व्यक्ति जो परमात्मा भाव में स्थित हो करेगा क्या? हाँ, इसी धर्म का प्रचार करेगा, इसी का ज्ञान बताएगा, इसी को लोगों को समझाएगा, यही सन्मार्ग दिखाएगा, और उसका कोई काम ही नहीं। बस आगे कल नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मेरे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम।